हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन और फ्यूचर एनर्जी भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि आगे जाकर क्या होगा। सो अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फ़िलहाल अभी चल रहे हैं, तो देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में आगे जाकर क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। तो शादीशुदा पर्सन भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। अगर आप दोनों सिंगल्स हैं तब भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल है तब भी देख सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जो कि एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड। जितने भी व्यूवर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस वक्त इस वीडियो को, उनके लिए क्या है आज एनर्जीज। जस्टिस, ओके। सो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में ना आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आता है कि अभी फ़िलहाल तो आप यही चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो जाए, आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। ये जो रिश्ता आपने जोड़ा है ना, इस रिश्ते में बहुत कुछ सहन किया है आपने, और अभी आपका डिसीजन यही है कि मुझे और तकलीफ़ नहीं सहन करनी। जो करना था कर दिया, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपने मिस्टेक की है, आपने गलती की, इस इंसान से प्यार करके आपने गलती की, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया है कि आपके पार्टनर आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, वो अपना वादा निभाएंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें आप रोज़ाना मैनिफेस्ट करते हो, रोज़ाना सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा। या फिर आप ये भी सोचते हो कि चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, चाहे पूरी दुनिया आपके साथ एक गलत बर्ताव करे, आपके पार्टनर हमेशा आपका साथ देंगे, या फिर आपके पार्टनर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सो दिस इज़ जस्टिस। आप न्याय चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ़ें, ज़्यादा करके इस रिश्ते में तकलीफ़ें ना हो, क्योंकि आपने उस इंसान को, अपने पार्टनर को कभी कुछ तकलीफ़ नहीं दी है, या इनका कुछ बुरा हो जाए ऐसे भी इंटेंशंस आपकी है नहीं। आप चाहते हो कि वो आपके बनकर रहे, आप भी उनके लिए तैयार हो, अपनी ज़िंदगी उनके लिए आप कुर्बान कर रहे हो। ओके, यू आर डेडिकेटेड, यू आर लॉयल। वही तो चीज़ें मुझे नज़र आती है कि आप लॉयल हैं, तो आप चाहते हैं जस्टिस में कि आपके पार्टनर भी आपसे लॉयल रहे। अगर आपने उनको वादा किया साथ निभाने का, तो आप निभा रहे हो। आप चाहते हैं कि पार्टनर भी अपना वादा निभाएं। आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो वो भी करें। ठीक है, आप ये ब्लॉक सिचुएशन बिल्कुल नहीं चाहते। आप ये ईगो एटीट्यूड भी इस रिश्ते में नहीं चाहते हो। ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर आपकी तरफ से नज़र आती है। सो यू वांट जस्टिस, यू आर वेटिंग फॉर जस्टिस। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, देन यू आर वेटिंग फॉर जस्टिस कि मेरे साथ ये इंसान ने गलत किया ना, अभी उसको आकर मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। आपने ये नहीं सोचा था कि जिस तरीके से आपके पर्सन आपसे प्यार कर रहे थे ना, और जिस तरीके से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस थे, आपने कभी एक सोचा भी नहीं, या कभी आपको एक ख्याल भी नहीं आया होगा कि आगे जाकर कभी ऐसा हो सकता है ना। देखिए, हर एक कपल के बीच में लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, उसकी बात उसको पसंद नहीं, आपकी बात उसको पसंद नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि आगे जाकर ये व्यक्ति छोड़ देगा आपको, या ये रिश्ता तोड़ देगा, या आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, चली जाएगी। ये कभी तो नहीं सोचा आपने, और कोई भी कपल नहीं सोचता है कि मेरा रिश्ता टूट जाए। ये रिश्ता टूटना ही आपके लिए सदमा हो सकता है, आपके लिए शॉक हो सकता है। इस इंसान का चले जाना, इस इंसान का बदल जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर गए, या इस वक्त बातचीत बंद है, या आज भी ये व्यक्ति आपके कोई कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस इंसान के दिल में
आपके लिए प्यार है, ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन एक डिसीजन आपके लिए, कोई वाइज डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी फेवर में नहीं ले सकते। अभी किसी और का इम्पैक्ट है, इसलिए वो आपके लिए बदल चुके हैं, खुद की मर्ज़ी से बदल चुके हैं, आगे की रीडिंग में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये व्यक्ति अगर आपसे दूर है ना, तो आपके बारे में सोच, इनका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। ओके, क्लियरली नज़र आता है कि इस इंसान का मन नहीं लग रहा है। ये मछली की तरह तड़पते हुए नज़र आते हैं आपके टुवर्ड्स, आपके लिए, या फिर जितना उत्सुकता आपको है ना कि कब बातचीत हो जाएगी, कब इसका कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, तो इस इंसान को भी वही है कि कब आपके साथ बात करें, या कब वो समय आएगा जब, क्योंकि आज वो अकेले अगर है, ये इंसान अगर आपको छोड़कर चले गए हैं, तो ये सोचते कि कब वो वापस वक्त आएगा जब दोनों साथ होंगे। आपके पार्टनर को ये पता है कि रिश्ता तो आपने नहीं तोड़ा है, या आप उनको छोड़कर नहीं गए हो, या आज अगर देखा जाए सिचुएशन तो आज भी आप रेडी हो इस रिश्ते के लिए। बस उनकी तरफ से कुछ एक्शन तो होना चाहिए, उनकी तरफ से आपको कोई सिग्नल तो मिलना चाहिए। आप रोड क्रॉस कर रहे हो, क्रॉस रोड्स यहाँ पर है, और आपको सिग्नल दिखाई दिए हैं रेड, तो आप तो रुक जाएंगे। कोई क्रॉस नहीं करते, कोई गाड़ी नहीं जाती, जब रेड सिग्नल आता है इट इज़ स्टॉप। तो जब ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे आपके पर्सन, तभी तो आप उनकी तरफ जाएंगे। ओके, अभी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, ब्लॉक सिचुएशन, वही तो मैंने कहा कि ब्लॉक सिचुएशन, और आपको ना काफ़ी सारे ख्याल आपको परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकती है। मतलब किसी के लिए शादी का प्रेशर हो सकता है कि चलो अभी मूव ऑन हो जाओ, किसी के लिए हो सकता है कोई ख्याल ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपको सता रहा है कि चीटर था, आया और चीट करके चली गई या चला गया, चलो आगे बढ़ जाओ, ऐसा आपका मन कहता होगा। कुछ आपको लगता है कि इस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, ये धोखेबाज था, या अपनों के लिए इसने मेरे साथ रिश्ता रखा, या मजबूरी में, या कह सकते मतलबी रिश्ता था, मतलब ख़त्म हो गया तो चलती बनी। सो बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रहे हैं। लेट मी टेक मोर कार्ड्स। हैंगमैन, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है कि शायद ये व्यक्ति आपके ज़िंदगी में थे नहीं। ओके, आज यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसे कार्ड्स बता रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए नहीं बने थे शायद, या हो सकता है ना कि इस वक्त ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड लगते हैं, या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म कर दिया है। ओके, आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म करके किसी और के साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, किसी और के साथ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डेथ कार्ड भी कहता है कि आपके लिए ये व्यक्ति नहीं बने हैं, जिनके बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति आपके लाइफ पार्टनर नहीं हो सकते। आपकी लाइफ पार्टनर कोई और है, और ये व्यक्ति एक तो आपके मतलब आप शादीशुदा ऑलरेडी हो, और आपको लगा कि शादीशुदा ज़िंदगी में मैं खुश नहीं हूँ, चलो एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया तो क्या हुआ। आप एक्स्ट्रा मैरिटल में ज़्यादा फोकस कर रहे थे और शादीशुदा ज़िंदगी को थोड़ा सा साइड कर रहे थे। लेकिन आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसी में आपको सुख है, उसी में आपको इज़्ज़त है। आप ऐसे गलत रिश्ते के पीछे मत भागो, या अगर आप भाग रहे थे या ऑलरेडी भाग चुके थे गलत रिश्ते के पीछे, आपको ये लगा था या ये आपने सोचा था कि वो व्यक्ति ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे, तो नहीं, यहाँ पर वो नज़र नहीं आती। तो जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनके लिए मैं बता दूँ कि आप ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं जो आपकी तकदीर में है ही नहीं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल। अच्छे से सुन लीजिए आप, बाद में आप कहेंगे कि ऐसा कहा वैसा कहा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन किसी और से प्यार हो गया, होता है, अट्रैक्शन होता है, प्यार हो जाता है, और प्यार समझ लेते, वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन ही है। ओके, क्लियरली नज़र आता है अट्रैक्शन है। सो यहाँ पर अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर अभी संभलना चाहिए, बिकॉज देयर इज डेथ कार्ड।
आगे जाकर आप बिल्कुल अकेले पड़ सकते हो, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के, ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए है। अभी जो लोग सिंगल्स हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी सारी बातें छुपाई हैं, अभी तक छुपाते आए हैं। ओके, उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई था या उनका पास्ट रह चुका है जिसके बारे में आपको नहीं बताया, और अभी वो पास्ट आ चुका है जिसके साथ वो वापस पैचअप एनर्जी में। तो कोई है उनकी ज़िंदगी में जो पहले था, बीच में नहीं था, उस वक्त आपके करीब आ गए, और अभी वो व्यक्ति रिटर्न आ चुका है, एंड देन दिस पर्सन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम यू, ऐसा कुछ। ओके, सो इनकी एक्स, इनका कोई पास्ट लौट कर आ चुका है आपके पार्टनर का, और हो सकता है उसके कारण आपके पार्टनर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपको थोड़ा सा अलग किया। मतलब जब ये आपके पर्सन अकेले थे ना, भरपूर फ़ायदा उठाया आपका, इमोशनल सपोर्ट आपसे लिया, आपको प्यार करने पर मजबूर किया, ना चाहते हुए भी आप उस रिश्ते में गए। बेचारा अकेला है, बेचारा अकेली है करके आप सपोर्ट देने गए, और आज खुद आप अकेले हो। ऐसा कुछ, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आती है। ओके, मुझे लगता है ना कि आप अभी अपनी ज़िंदगी को गहराई से नहीं देख रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को ना दांव पर लगा रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। मतलब एक अच्छे रिश्ते आपने क्यों ठुकराए हैं, मुझे नहीं पता है। कोई आपसे भी प्यार कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप खूबसूरत हो, आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। ये व्यक्ति जो थे आपकी ज़िंदगी में ना, ये हमेशा आपको अपनी कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहते थे, और वही आप करते जा रहे थे। मतलब इस इंसान ने कुछ भी कहा तो आप रेडी होते थे। ठीक है, आपने हर बात मानी है इस पर्सन की, इसलिए क्योंकि वो रिश्ता ना तोड़े। लेकिन इतनी सारी बातें मानकर भी इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तो तोड़ दिया, बिकॉज देयर इज डेथ कार्ड। अभी यहाँ पर मैं देखूँ तो 90% लोग जो देख रहे हैं, 100%, लेकिन 90% जो लोग देख रहे हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ब्लॉक सिचुएशन में, या ब्रेकअप सिचुएशन में, या ऐसे मोड पर है कपल जहाँ पर डिवोर्स होने वाला है। बिकॉज आई सी जस्टिस एंड डेथ। ठीक है, सो देखिए, जो इंसान या जो आपकी ज़िंदगी में, आपके तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके तकदीर में लिखा है और हुआ नहीं है, वो तो होगा क्योंकि वो ईश्वर ने लिखा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में डाल रहे हो। आपकी ज़िंदगी आसान है, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे कि यही चाहिए, यही चाहिए। यू हैव टू टर्न द फोकस, बिकॉज देयर इज़ समबडी एल्स इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई है, आपको पता है कि ये मुझे चाहता है, ये मुझे चाहती है, लेकिन उसकी तरफ आप नहीं देख रहे हो, पता नहीं क्यों। देखिए, फिज़िकल अट्रैक्शन काम नहीं करता हमेशा। खूबसूरती की तरफ अगर आप पीछे भाग रहे हो, खूबसूरत कोई हैंडसम लड़का है इसलिए उसको पाना चाहते हैं, ये गलत चीज़ है। बाहर से खूबसूरत हो सकता है, वो अंदर से आपका साथ नहीं देगा, या आपके लिए फीलिंग्स नहीं होंगी, या आपके लिए प्यार नहीं होगा, तो बाहर की खूबसूरती किस लिए। ओके, सो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कि आपको देखना क्या है, आपको प्यार देखना है। अगर आप ज़िंदगी भर या लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो ना, तो जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वो देखना चाहिए, वो आप नहीं देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपके लाइफ में दो व्यक्ति हो सकते हैं, एक आपसे बेपनाह मोहब्बत कर रहा है और एक दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। देखिए, ये वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। अभी आप देख रहे हो, आपको लगेगा ये सिचुएशन मेरी नहीं है, तो जब आपके पार्टनर ये वीडियो देखेंगे उनको लगेगा हाँ यही तो है। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है। तो इस वक्त हो सकता है कि कोई आपसे प्यार कर रहा है, आपको पता है या आपको पता नहीं है, वो बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आएगा या आएगी। तब आपको लगेगा कि इसके साथ क्यों ना मैं रिश्ते में जाऊं, ये तो मेरे ऊपर मतलब अपनी जान भी निछावर करने के लिए रेडी है। दिस पर्सन इज़ रियली ट्रस्ट वर्दी, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम अ गुड फैमिली, ये अच्छे परिवार से है, ये मुझे खुश रखेगा, ये मुझे इज़्ज़त भी दे रहा है, इसका कामकाज भी बहुत अच्छा है, तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, और इसको कोई एडिक्शन भी नहीं है, ये शराब नहीं पीता है, ना ही स्मोकिंग करता है, इसके अगर तौर तरीके देखें तो बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने आने वाली है, आने वाले वक्त में, आने वाले करीबन 2 से 3 महीने में
आप एक नए लेवल पर जाते हुए नज़र आते हो, आप एक नए रिश्ते में जाते हुए नज़र आते हो, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से 360 चेंज होती हुई भी मुझे नज़र आती है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ चेंज कमिंग इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को मुझे लगता है कि जो बेस्ट है वो देना चाहते हो, एंड समथिंग इज़ चेंजिंग फॉर यू। कुछ बदलाव यहाँ पर आपके लिए मुझे नज़र आते हैं। समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, ओके, आपके लिए कोई है। ये आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, ओके। इस इंसान ने पहले आपको प्रपोज़ किया था और अभी भी आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। ये व्यक्ति आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, ओके। सो या कोई है जो आपके ज़िंदगी में आपको कमिटेड रहना चाहते हैं, या कोई है जिसके लिए मुझे लगता है कि आपकी तरफ से हाँ होगी आने वाले वक्त में। मतलब आप एक गलत रिश्ते में फंसे थे, उसमें से निकल कर आप एक नए रिश्ते में जाने वाले हो, ओके। राइट नाउ अभी आपको मैंने अगर ये कह भी दिया कि कोई नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप कहेंगे ये क्या पागलपन है, मुझे कोई नया व्यक्ति नहीं चाहिए। लेकिन जो नियति ने ऑलरेडी लिखा है उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़े हो जो आपके कभी थे ही नहीं, या आपके कभी होना ही नहीं चाहते। हैंगमैन की एनर्जी है, अभी भी आप कोशिश करते हो चुपके से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की, जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, कि क्या है उसका स्टेटस, क्या सिंगल है, उसके लाइफ में कोई है। आप ये भी चाहते हो कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी की तरफ गए तो थर्ड पार्टी उनको साथ बुरा बर्ताव करे, थर्ड पार्टी उनको डिच करे, थर्ड पार्टी उनको छोड़कर जाए। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि थर्ड पार्टी और उनका कनेक्शन ईश्वर ने ही लिखा है। सभी थर्ड पार्टीज़ टॉक्सिक नहीं होती। शायद थर्ड पार्टी के नसीब में आपके पार्टनर लिखे थे, आपके नहीं, तो वो थर्ड पार्टी की तरफ गए। जितना जल्दी इन चीज़ों को आप समझेंगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप तकलीफ़ों से बचेंगे, टेंशन आपका दूर हो जाएगा, रियलिटी चेक आपको मिलेगा, ठीक है। सो जो राशियाँ इस वक्त मुझे दिखाई देती हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, लिब्रा राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक्वेरियस, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। टॉरस, वृषभ राशि, लीवो, सिंह राशि मुझे नज़र आती हैं, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी है, ठीक है। आपके पर्सन की एज अगर मैं बताऊं तो 32, 35, ठीक है। किसी की 53 भी नज़र आती है, 51 भी नज़र आती है, ओके। 51, 52, 53 भी नज़र आती है, ओके। 28 एज हो सकती है, 26 हो सकती है, किसी की 24 भी नज़र आती है। मतलब जस्ट अभी अभी करियर पर फोकस किया है और प्यार के चक्कर में उसके पीछे पड़े हो आप कि मेरे से शादी करो। एज है 24, 25, 26, और वो व्यक्ति कह रहा है कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ज़्यादा करके अगर वो लड़का है, अभी अभी करियर, मतलब अब भी गवर्नमेंट जॉब शुरू हुई है, अब भी बिज़नेस स्टार्ट किया, अब भी जॉब मिला है, वो इंसान कह रहा है कि अभी मेरे से शादी के बारे में मत पूछो, अभी 2 साल तक तो मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसी कुछ एनर्जी है, ओके। सो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस इंसान का साथ दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं, एक लड़का अगर अभी अभी करियर स्टार्ट करता है तो उसको 2 साल तो लगते हैं भाई सेटल होने के लिए, और तभी तो वो शादी के बारे में सोचेगा, ठीक है। देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें। फाइटिंग, आजकल बहुत कार्ड आ रहे हैं, खुद से लड़ रहे पर्सन कि मैंने क्या किया। मतलब जो इंसान आपको ऑलरेडी छोड़कर गया उसकी एनर्जी है ये, ओके। जो इंसान आपसे दूरियां बनाकर रखी हुई है, ये व्यक्ति अपने आप से लड़ रहे हैं कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं कैसे उसका दिल जीतूं, अभी मैं उसको कैसे वापस पालूं। तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो या आपने आगे बढ़ने का फैसला लिया है, तो ये पर्सन खुद से लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ दिया, या इनका माइंड मतलब ये आजकल आपने देखा होगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते होंगे आपके पर्सन, या फिर ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है ना कि अभी क्या करें, रिश्ता कैसे ठीक करें। काफ़ी टाइम से इस इंसान ने आपको तकलीफ़ें दी हैं, हो सकता है कि आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, लेकिन राइट नाउ इस इंसान की फीलिंग्स आपके ये पर्सन की जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, टेंशन होते हुए नज़र आते हैं। इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है,
एडवेंचर, अकेले है अपने ज़िंदगी में और उनको लगा था कि देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मुझे नज़र आते हैं ना, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, कि वो अकेले हैं अपने ज़िंदगी में, अकेले रहना चाहते हैं या उनको आदत है अकेले रहने की। हो सकता है बचपन से ये हॉस्टल में थे या बचपन से ये ना बोर्डिंग में थे, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, मतलब घर से दूर रहना, अकेले रहना इनकी आदत हो सकती है। तो आप कहते होंगे कैसे इंसान है ये, इसको अकेला कैसे रहना होता है, मेरे को तो घर से 2 दिन कहीं भेजो तो मैं दौड़े दौड़े चली आती हूँ घर पर, ये तो अकेला अकेला रहता है, समथिंग लाइक दैट। फूल एंड रीबर्थ, ये कार्ड कहता है कि जो गलती आपके पर्सन ने की है उसे सुधारना चाहते हैं और एक मौका चाहते हैं इस रिश्ते में। लेकिन मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि भले आपके पार्टनर एक मौका चाहते हैं, इसने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि करीबन 13 महीने हो चुके हैं ब्रेकअप को या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को। कुछ लोगों के लिए मुझे 1.5 साल नज़र आता है और कुछ लोगों के लिए 8-9 महीने भी मुझे नज़र आते हैं कि आप दोनों में ब्रेकअप या दूरियां हैं, और ये काफ़ी समय होता है। आपको अभी लग रहा है कि इस इंसान को अगर वापस आना है तो नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय आपने इस इंसान के पीछे बर्बाद किया है या काफ़ी टाइम लगाया इस इंसान ने आपके ज़िंदगी में वापस आने के लिए, जो कि आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक पेनफुल सिचुएशन से अभी किधर निकल रहे हो और आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आकर और कोई तमाशा करे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत खुद ही एक नए व्यक्ति के साथ करने वाले हो। आपको ये लगता है कि जो भी हुआ मेरी ज़िंदगी में हो सकता है वो कार्मिक था, क्योंकि जस्टिस भी है, कार्मिक था। किसी से आपने प्यार, सच्चा प्यार किया, लेकिन उस बदले में आपको सच्चा प्यार नहीं मिला और आप खुद को समझा रहे हो कि हो सकता है कि वो एक कार्मिक रिश्ता था जो आया मेरी ज़िंदगी में या जो आई मेरी ज़िंदगी में, मुझे तकलीफ़ें दी और चलता बना या चलती बनी है। सो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए कार्मिक, बिकॉज दैट इज़ रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म का कार्ड आया, तो एक कार्मिक लेसन ख़त्म होने के बाद ही पुनर्जन्म होता है। तो कुछ कर्मास थे आपके जो आप कैरी कर रहे थे, इसलिए तकलीफ़ें हो रही थी, इसलिए आपके रिश्ते टूट रहे थे। ये पहला रिश्ता नहीं होगा आपका जो टूटा है, इसके पहले भी टूटा होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर आप 11 को क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर रीबर्थ है कि आपको एक नया मौका ईश्वर देना चाहते हैं, यूनिवर्स देना चाहते हैं कि आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। जो आपकी कदर नहीं करता या नहीं करती उसके पीछे मत भागो, उसके पीछे मत भागो। आपको पता नहीं कि लाइफ और आपकी कितनी है, 10 साल है, 20 साल है, 40 साल है, नहीं पता आपको। तो जो भी आपकी ज़िंदगी है खुशी खुशी क्यों नहीं बिताते आप टेंशन लेकर क्यों जीना चाहते हो? ये सवाल है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओह माय गॉड, इंटीग्रेशन का कार्ड है। तो आप एक नए तरीके से आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अभी आप वहाँ पर जाना ही नहीं चाहेंगे जहाँ पर आपको इज़्ज़त नहीं मिलती, उस रिश्ते में कभी नहीं जाएंगे, उस इंसान के पास कभी नहीं जाएंगे जिसने आपका बुरी तरीके से दिल तोड़ा। सो अभी आपकी समझ में आ गया ब्लैक एंड वाइट डेफिनेटली कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट गुड। ऑर्डिनरी, आप सिंपल रह रहे हो, आपकी सिंपलिसिटी आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है आपके टूवर्ड्स। आपकी सादगी, आपकी सिंपलिसिटी आज आपके पर्सन देख रहे हैं दूर से और उनको वो पसंद आ रहा है। सप्रेशन, देखिए इस इंसान को अभी भी लगता है आपके पर्सन को जिनके साथ रिश्ता टूटा है कि उनको बहुत कुछ कहना है, शायद कुछ कन्फेस करना है, लेकिन ये होल्ड करते हुए नजर आते हैं, नहीं करना चाहते। एंड देन देयर इज़ लवर्स, अभी भी आपके पार्टनर को आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको प्यार है लेकिन उनको एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। समझ लीजिएगा फ़िज़िकल अट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि कभी कोई 18 से कम लोग भी, मतलब 18 साल से कम उम्र वाले लोग भी वीडियो देखते हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ शब्द यूज़ नहीं कर सकते हम लाइव सेशन में, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। बहुत से लोग मैंने देखे हैं गालियाँ देते हैं, वेरी बैड। आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आपकी अच्छी इमेज है, इसलिए लोग आपके पास आते हैं। आप गालियाँ देते हो, बहुत गंदी चीज़ है, कंट्रोल करें। ओके, टैरो कार्ड रीडिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, इसको बदनाम ना करें। बहुत से लोग मैंने देखा है लाइव सेशन में भी कितनी गंदी गालियाँ देते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी अगर गंदी है, योर थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। अगर आप गंदी चीज़ें कहते हो, गंदी चीज़ें आप बोलने का मन करता है, देन योर थ्रोट चक्रा इज़ इम्बैलेंस्ड। सो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान का। ओके, ये
अगर वापस आते भी हैं तो ऑन ऑफ सिचुएशन, अगर आप चाहते हो, मेरे कहने से क्या होगा, अगर आप चाहते हो यही व्यक्ति चाहिए, इसी के साथ मेरा रिश्ता होना चाहिए, इसी के साथ मुझे रहना है, यही चाहिए, तो ये पर्सन आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देंगे। हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से भी शादी करे, आपको ना छोड़े, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसे रिश्ते में क्या फ़ायदा? ओके, ऐसा रिश्ता क्या करने का है जहाँ पर पर्सन आपके अपने नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करेंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन देंगे, आपको जब ज़रूरत होगी तब ये पर्सन नहीं रहेंगे वहाँ पर, आपका टेंशन बढ़ेगा। तो इस रिश्ते में टेंशन है। आप ये ऐसा वाला रिश्ता चाहते हो जो ऑन ऑफ है, या आप ऐसा रिश्ता चाहते हो जो आपका बनकर रहे हमेशा, ये पूरी तरीके से डिसीजन आपका है। तो लकी नंबर 6 आपके लिए जो लकी नंबर्स आए, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 14, ठीक है, ये लकी नंबर्स हैं। एंजल नंबर 888 888 नज़र आता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 888 एक पॉजिटिव ही नंबर है, शनि देव का भी नंबर है। ये नंबर कहता है कि आपने अच्छा किया, आपकी ज़िंदगी में अच्छा आएगा, आपने जो दिया है, आपने सच्चा प्यार किया, आपको सच्चा प्यार मिलेगा, ठीक है। सो 888 को क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं कुछ लव ऑरेकल डेक से आपके पर्सन एग्जैक्टली आपसे दूर रहकर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। चलिए देख लेते हैं। हर हर महादेव। न्यू चैप्टर, मैंने कहा था ना कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, ओके, या आप आपको मूव ऑन करना चाहिए। एक तो उसकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर के ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन एंटर कर चुका है जिसके साथ वो खुश हैं, एक न्यू चैप्टर में चला गया, या आप इस इंसान के लिए रुके हो, वो आपके लिए अगर नहीं बना है तो आप एक न्यू चैप्टर में जा रहे हो किसी और के साथ। कोई न्यू पर्सन ज़रूर आपके लिए लिखा। आज एक न्यू पर्सन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही है। कोई नया व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा। ये व्यक्ति ऑलरेडी ऑन द वे है और बहुत ही जल्द, ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ आप कह सकते हैं, नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको मिलेगा या मिलेगी। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। तो ये आपकी फीलिंग्स है। आपने इतना कुछ किया इस इंसान के लिए, लेकिन उन्होंने आपकी कभी फ़िक्र नहीं की, कभी तारीफ़ नहीं की कि तुमने मेरे लिए ये किया, कभी थैंक यू नहीं कहा। आप करते गए इस पर्सन के लिए, आप सहते गए, लेकिन इसके बदले में क्या मिला आपको? क्या मिला? खुद ही सोच लो, कुछ भी नहीं तो नहीं मिला। एंड बॉटम ऑफ द डेक, अनफिनिश्ड बिजनेस, वापस आने की एनर्जी है। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। हो सकता है कि आपके पार्टनर का अगर आगे जाकर वक्त बुरा चले, या उनकी ज़िंदगी उनको कर्मा दे या कर्मा मिले आपको धोखा देने का, तो हो सकता है कि पर्सन वापस आकर आपको समझाने की कोशिश करे, आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करे। ऐसी कुछ एनर्जी है कि पर्सन वापस आ रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा ना, डिसीजन आपका होगा कि आप कैसा रिश्ता चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेकर जा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी किसके साथ बिताना चाहते हो। दिस विल बी ऑल योर डिसीजन, ओके। सो ये था आज आपके लिए रीडिंग। आपके लिए लकी कलर्स येलो है। सूर्य को पानी ज़रूर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ओके, और आप एक न्यू चैप्टर में जाना चाहते हैं। सूर्य को जल अर्पण ज़रूर करें। सफ़ेद कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने ताकि वीनस आपका एक्टिवेट हो जाए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो नमक डालकर थोड़ा सा नहाने के पानी में आप नहा सकते हो, ओके। सो लकी कलर येलो, वाइट आपके लिए लकी कलर। लाइट कलर्स ऐसा लाइट पिंक कलर, ओके, लाइट लेवेंडर कलर, लाइट ग्रीन कलर, टर्कोइज ग्रीन, ये आपके लिए लकी हो सकते हैं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।